गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं SLD ऑनलाइन क्लासेस से KP सिंह चाहा। आज आपको क्लास 10th का जो इंग्लिश का सिलेबस है, इंग्लिश का जो प्रोज, पोइट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें प्रोज में कौन कौन से राइटर हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, किस टॉपिक्स का जो है प्रोज के कौन से प्रोज का कौन सा राइटर है, पोइम का कौन सा पोइट है, ये सभी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सभी को शायद पता भी हो, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है बोर्ड द्वारा 30% लेस कर दिया गया है, 30% रिड्यूस कर दिया गया है। वो चैप्टर्स जो है मैंने इसमें एडजस्ट नहीं किए हैं विदाउट 30%, यानी जो 30% है वो मैंने इसमें से रिड्यूस कर दिया है, तब आपका ये जो है मटेरियल मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आप समझिए, सबसे पहले आपकी प्रोज जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, यानी आपकी सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रोज, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड, जो कि GL फंटीज के द्वारा लिखा हुआ है। इसके राइटर कौन है? GL फंटीज। सेकंड चैप्टर है आपका नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वर्क टू फ्रीडम, जिसके नेल्सन मंडेला ही जो है राइटर है, रोएला मंडेला, नेल्सन रोएला मंडेला। थर्ड चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके जो राइटर है वो है एनी फ्रैंक। फोर्थ चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके अ बेकर फ्रॉम गोवा के जो राइटर है वो है लूसियो रोड्रिगेज। पार्ट नंबर इसका सेकंड है कुर्ग, इसके जो राइटर है वो है लोकेश एब्रोल। पार्ट थर्ड है इसका द टी फ्रॉम आसाम, इसके राइटर है अरूप कुमार दत्ता। इसका लेसन नंबर यानी चैप्टर नंबर 5 मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस, इसके राइटर हैं बल्लिकानंद। चैप्टर नंबर 6 द सरमन एट बनारस, इसके राइटर है सोर्स बेटी रैंसो। अब है आपकी पोएट्री के टोटल रिड्यूस होके चैप्टर, ये 7 चैप्टर्स हैं आपके, इसी में से पूरा मटेरियल आएगा। जो आपके चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उसमें से ना तो कोई क्वेश्चन आएगा, ना आपका कोई भी लॉन्ग आंसर है, ना कोई शॉर्ट आंसर है, ना ही पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं आने वाला है आपका। जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन, ना ही आपका पैराग्राफ, कुछ नहीं आएगा। तो समझिए इसके, ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सेकंड चैप्टर फायर एंड आइस, इसके पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नंबर थर्ड चैप्टर है अ टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस, इसके पोइट है लेस्ली नॉरिस। चैप्टर नंबर 4 है अमांदा, इसके रॉबिन क्लीन। नंबर 5 है एनिमल्स, वॉल्ट वाइटमैन इसके पोइट है, वॉल्ट वाइटमैन पोइट है इसके एनिमल्स के। नंबर 6 चैप्टर है द ट्रीज, एड्रीने रिच इसके पोइट है। चैप्टर नंबर 7 है आपका फॉग, इसके जो पोइट है वो है कार्ल सैंडबर्ग। फॉग के जो पोइट है वो है कार्ल सैंडबर्ग। अब है स्टूडेंट्स इसी सीरीज में आगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी सप्लीमेंट्री रीडर का ये पार्ट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसका चैप्टर फर्स्ट है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये जेम्स हैरियट द्वारा लिखा हुआ है, यानी जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं। सेकंड पार्ट है इसका द थीव्स स्टोरी, इसके है रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। नंबर थर्ड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका जो राइटर है वो है H.G. वेल्स। नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट,
द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। नंबर 5 द नेकलेस, द नेकलेस के राइटर हैं गाय डी मूवसेंट। नंबर 6 भोली, के ए अब्बास, इसके राइटर है के ए अब्बास। ये थी दोस्तों आपकी राइटर्स की डिटेल, राइटर्स पोइट्स जो भी थे उनकी डिटेल्स। स्टूडेंट्स अब आगे है आपका पेपर का सिलेबस यानी मॉडल पेपर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। यानी आपका जो क्वेश्चन है ये पैसेज से है, पैसेज में से क्वेश्चंस है और आपको इन क्वेश्चंस के लिए OMR शीट मिलेगी, उसको अच्छे से भरिएगा। उसमें जो भी आपको डिटेल्स मांगी जाए वो डिटेल्स अच्छे से फिलअप करिएगा, जिससे कि आपका जो नंबरिंग है वो अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले नोट क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये पैसेज जो दिया है ये पढ़ना है, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम दिस height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. ये जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ में लेंचो के बारे में बताया गया है कि लेंचो की जो क्रॉप्स थी वो किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुई। तो अब इसी में से हमें क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचो लोकेटेड। अभी आपने पढ़ा कि लेंचो का घर जो है कहां पे बना हुआ है, लेंचो का घर कहां बना हुआ है। तो इसी में से आपको देखना है सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल कहां है। देखो ये लिखा हुआ है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। तो ये है आपका सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पैसेज हैज बीन टेकन। इसका ऑथर क्या है, यानी किसने लिखा है, ये राइटर कौन है इसके। अच्छे से अगर चैप्टर पढ़ा है तो राइटर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया था राइटर्स के नाम जो बताए थे, चैप्टर और राइटर्स के नाम जो बताए थे। ये प्रोज का है, प्रोज में से ये फर्स्ट चैप्टर है लेंचो का, इसका नाम है आपका अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड में से ये पैसेज लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो है GL फंटीज। क्या है, GL फंटीज। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपका जो पेपर है वो आने वाला है, इसी तरीके से ये उसका मॉडल है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आपका OMR बनना। OMR किस तरीके से बनना है, आपको जो ऑप्शंस है वो किस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हैं। इसमें से पैसेज भी आएंगे और उनमें से आपको क्वेश्चंस भी जो है पुट आउट करने हैं। तो अब आगे नेक्स्ट में बताने वाला हूं आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। कितने पैसे की लेंचो ने इच्छा की थी। 70 पेसोस। यानी आपको अपने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है बड़े अच्छे तरीके से करने हैं, जिसके लिए आपको अपना फोकस पूरा जो है
आपका जो चैप्टर है, आपका जो लेसन है, उस पर पूरा फोकस रखना है, पूरे अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद में ये जो है करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? इसका राइट आंसर है 70 पीसोस। सेकंड क्वेश्चन है, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। क्योंकि इसमें उसने लेंचो ने कल्पना की थी, माना था, जो बर्फ जो है पड़ी थी उसको उसने नमक के समान माना था। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है इसे स्नो कर देंगे, लेकिन इसका स्नो आंसर नहीं है, इसका है सॉल्ट। क्योंकि उसने अपने इमेजिन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इमेजिन, सॉल्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंडेला फॉट अगेंस्ट द, इसका आंसर है एपर्थाइड। राइट आंसर है एपर्थाइड। मंडेला फॉट अगेंस्ट द एपर्थाइड। नंबर क्वेश्चन फोर, हाउ मेनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन द जेल? मंडेला कितने साल तक जेल में रहे? 27 ईयर्स। कितने? 27 ईयर्स। यानी क्वेश्चंस आपके अपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन बोला था, हाउ मेनी इयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन द जेल, अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं, हु वाज 27 इयर्स स्पेंड इन द जेल, यानी किसने 27 वर्ष जो है जेल में व्यतीत किए। तो इस ऑप्शन की जगह पे यहां पे मंडेला आ जाएगा। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। इसमें जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन को क्वेश्चन पे डाला जा सकता है, क्वेश्चन के तरीके से आ सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन को हम क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मार्गोट? मार्गोट कौन था? मार्गोट, ठीक है, सिस्टर ऑफ एनी। इसका राइट आंसर है सिस्टर ऑफ एनी, एनी की बहन। ठीक है, अब ये पूछा जाए, हु वाज एनी सिस्टर? एनी की सिस्टर कौन थी? मार्गोट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आप हर तरीके से समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है आंसर से भी लिया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ द एसे वॉज, द सब्जेक्ट ऑफ द एसे वॉज, इसका राइट आंसर है अ कैटर बॉक्स। कबीर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर इज peculiar dress worn by a taken baker is Goa. Peculiar dress worn by a baker in Goa, ये इसका राइट ऑप्शन है। अब है नेक्स्ट, साउंड ऑफ जैंग जैंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बेकर फ्रॉम, इसका राइट आंसर है बम्बू स्टाफ। यानी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? साउंड ऑफ जैंग जैंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बेकर फ्रॉम, इसका राइट आंसर है बम्बू स्टाफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, चिल्ड्रन इन गोवा लॉन्ग्ड फॉर, इसका राइट आंसर है ब्रेड बैंगल्स। राइट आंसर क्या है? ब्रेड बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वॉज कुर्गी हु बिकेम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी? इसमें जो जनरल था इंडियन आर्मी का, उसका नाम बताना है, वो कौन कौन बना था। तो वो बने थे के एम करियप्पा। इसका राइट आंसर है के एम करियप्पा। हु वॉज कुर्गी हु बिकेम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, राइट आंसर है के एम करियप्पा। जब आप ओएमआर सीट में अपना ऑप्शन फिलअप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से। जैसे आपका ये सर्किल है, ये एक सर्किल दे दिया आपको, ए बी सी और डी, ये 4 सर्किल होंगे। अब आपका किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन है सी, तो उसको पूरे अच्छे तरीके से भरिएगा। अच्छे तरीके से मतलब
पूरा डार्क हो जाए, आधा नहीं करना है, पूरा डार्क करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ कुर्गी इज, कुर्गी का राइटर कौन था? कुर्गी का लोकेस एब्रोल, कुर्गी का राइटर है लोकेस एब्रोल। हु इज द राइटर ऑफ कुर्गी, ऐसे भी आ सकता है। और लोकेस एब्रोल विच प्रोज रिटन बाय लोकेस एब्रोल, ये भी आ सकता है। तो आप क्या लिखोगे? कुर्गी, यानी कुर्गी जो है लोकेस एब्रोल द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन, जो चाय फर्स्ट टाइम कहां पी गई? चाइना में। राइट आंसर है इसका चाइना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रांजल बिलोंग्स टू, यानी प्रांजल कहां के रहने वाले हैं, कहां से बिलोंग करते हैं? इसका राइट आंसर है आसाम। हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, किसने अपने पलक जो है काटे? हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, किसने काटे थे? एन एंशिएंट बुद्धिस्ट असिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव वल्ली मैनी न्यू अनयूजुअल, इसका राइट ऑप्शन है एक्सपीरियंसेस। तो स्टूडेंट्स, ओएमआर का विशेष ध्यान रखना, आपको पूरा फोकस आपका ओएमआर पे इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी अटेम्प्ट जो है आपका गलत ना हो पाए। और मैं जो ये सीरीज जो बता रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा। आपको बार बार रीड नहीं करना पड़े, इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से जो है ऑप्शंस डाले गए हैं। अब ये है, समझ लीजिए एक बार फिर मैं बताता हूं आपको, हाउ मैनी मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी लेंचो ने कितने पैसों की इच्छा जाहिर की, कितने तो 70 पीसोस। तो इसमें ऑप्शंस 4 हैं, 70 पीसोस, 150 पीसोस, 100 पीसोस एंड 50 पीसोस। तो इसमें से अगर आपको चैप्टर जो है अच्छे तरीके से, एक बार आपने अगर अच्छे तरीके से चैप्टर को नहीं देखा है, तब भी इसको जो मैं बता रहा हूं इसे आप जो है अच्छे तरीके से रीड करिएगा, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से सफलता मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वल्ली वांटेड टू राइड ऑन अ, वल्ली वांटेड टू राइड ऑन अ बाई बस, इसका राइट आंसर है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम वल्ली रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम बस, उसी बस से वल्ली कितने बजे वापस आया? 3:40 PM, इसका राइट आंसर है 3:40 PM। इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जो मल्टीपल क्वेश्चन होंगे उसके 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको करेक्ट आंसर जो है पिक आउट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वाज बोर्न इन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? राइट आंसर है 563 BC, 563 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर फ्लोज फ्रॉम द सिटी ऑफ बनारस, कौन सी नदी बनारस से बहती है? गंगेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फील सोरो मीनिंग ऑफ द वर्ड इज, सोरो का मीनिंग पूछा है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टू ग्रीव। आंसर इसके ऑप्शन है 4, टू वीप, टू लाफ, टू इनटू डिप्रेशन और टू ग्रीव। इसका राइट आंसर है
टू ग्रीव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बुद्धास फिलोसफी ऑफ डेथ ऑफ मोर्टल्स? इसका राइट आंसर है ऑल मोर्टल्स हैव टू डाई। ऑल मोर्टल्स हैव टू डाई। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के जो पोएट हैं वो बताने हैं। वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी इससे पहले जो था वो भी था डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस दोनों जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड बिकॉज ऑफ। द पोएट थिंक्स, जो कवि है वो क्या सोचता है कि एक दिन यानी किसी दिन वर्ल्ड का विनाश हो जाएगा। दैट द वर्ल्ड विल एंड, समाप्त हो जाएगा। बिकॉज ऑफ, क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ डिजायर, डिजायर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कंक्रीट सेल? कंक्रीट सेल कहां पाया जाता है? इसका राइट आंसर है इनसाइड द जू। तो ये आपका OMR बेस जो है 20 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स में अभी मैंने आपको 25 क्वेश्चंस जो है बताए हैं। अभी इससे आगे और बताऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपका ये पैसेज है, पोएम से लिया गया है। पोएम का नाम है अमांडा। आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये जो है लाइंस आपके अमांडा नामक पोएम से ली गई है। और इसका अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द स्पीकर इमेजिन्स टू बी। स्पीकर जो बोलने वाला है या कवि कहिए, वो क्या इमेजिन कर रहा है, यानी क्या कल्पना की उसने? मरमेड। मरमेड क्या होता है? इसका राइट आंसर है मरमेड। मरमेड क्या होता है कि हमारे द्वारा सोची गई, हमारे द्वारा कल्पना की गई एक आकृति होती है। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी स्टैंजा से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डॉट 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 इज गोल्डन। अब स्पीकर के अकॉर्डिंग यानी स्पीकर के अनुसार गोल्डन क्या है? अब देखिए इसमें ये इसी स्टैंजा से जो लिया गया है, इसमें लिखा है द साइलेंस इज गोल्डन। द साइलेंस इज गोल्डन, तो इस जगह पे हम लिखेंगे साइलेंस। तो इसका राइट आंसर है साइलेंस। शांति को गोल्डन यानी सोने के समान माना गया है। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? अमांडा के पोएट यानी कवि कौन है, किसने लिखा है? इसके जो कवि है वो है रॉबिन क्लीन। कौन है? रॉबिन क्लीन। इसका राइट आंसर है रॉबिन क्लीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैज बीन टेकन। ये जो ऊपर जो लाइन्स दी हुई हैं, ये कौन से पोएम से ली गई हैं, उसका नाम क्या है? मैंने सबसे फर्स्ट में बताया था ये अमांडा से ली गई है। तो अब इसका राइट आंसर है अमांडा। अब स्टूडेंट एक और इस टाइप में क्वेश्चन आता है, वो है पोएट एंड पोएम। यानी स्टैंजा दे दिया, तो स्टैंजा देने के बाद में जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं करेक्ट, यानी इसी उसमें से पूछेंगे करेक्ट द
पोएम एंड पोएट, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट में इसमें लिख दिया मैचिंग में, जैसे द ट्री लिख दिया। अब द ट्री, इसको लिख दिया रॉबिन क्लीन। बी लिख दिया, बी में लिख दिया आपका अमांडा। अमांडा, इसका भी रॉबिन क्लीन लिख दिया। सी में लिख दिया डस्ट ऑफ स्नो। अब इसके लिख दिए जो पोएट है जॉन बेरिन। डी, नन ऑफ दीज। यानी इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। आपको मैच जो है, जो सही है वो ये है अमांडा, यानी क्योंकि ये अमांडा पोएम है। अमांडा से जो अमांडा के पोएट है वो रॉबिन क्लीन है, ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये भी तो रॉबिन क्लीन है, लेकिन ये रॉबिन क्लीन सबसे पहले इसकी स्पेल जो है वो गलत है। उसके भी अलावा अमांडा का जो पोएट है वो रॉबिन क्लीन है। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे पैराग्राफ है और या स्टेंजा है या लाइन्स है, कुछ भी दिया हुआ है उसमें से ही आपको क्वेश्चन जो है पुट अप करने हैं। उनके आंसर उसी पैराग्राफ में, उसी स्टेंजा में है, उन्हीं लाइन्स में है। तो आप अच्छे तरीके से इनको रीड करिए। स्टेंजा यानी पोएम है या कोई प्रोज है, कोई भी है, उसे अच्छे तरीके से आपको रीड करना है। उसके बाद में आपको आंसर जो है उसका टिक करना है। तो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ मिसेस पम्फ्रीज डॉग इज। पम्फ्रीज के डॉग का नाम क्या था? टॉमी, राज, जो या ट्रिकी? ट्रिकी था। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिकी बिकेम इल ड्यू टू। ट्रिकी किसकी वजह से जो है ट्रिकी बीमार हुआ था? ट्रिकी बीमार हुआ था ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज। ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज यानी ज्यादा खाना खा लिया और कोई एक्सरसाइज नहीं की। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, द थीव्स स्टोरी इज। थीव्स स्टोरी नामक जो कहानी है, इसके जो नरेटर हैं, नरेटर यानी कथावाचक, कथावाचक कौन है? हरि सिंह। हु कैन बी रॉब्ड इजीली? अ ग्रीडी फेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नरेटर डिड नॉट स्टे इन अ स्मॉल होटल नियर द रेलवे स्टेशन बिकॉज। क्या है? द नरेटर डिड नॉट स्टे इन अ स्मॉल होटल नियर द रेलवे स्टेशन बिकॉज, यानी जो कथावाचक है वो रेलवे स्टेशन के पास में छोटे से होटल में क्यों नहीं ठहरे? क्यों? बिकॉज, क्योंकि he did not want to make anyone curious. He did not want to make anyone curious. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is writer of the story the Thief's story? जो Thief's story नामक कहानी है, इसके जो राइटर हैं वो कौन है? राइटर है इसके रस्किन बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेडरूम चेयर ऑफ मिसेस हॉल became alive. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीफिन was a brilliant scientist but was a ग्रीफिन एक जो है ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बट was a, लेकिन वो थे क्या? लॉलेस पर्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। मिस्टर जाफर्स हैड टू अरेस्ट। मिस्टर जाफर ने एक जो है व्यक्ति को पकड़ा, वो कैसा था? हेडेड मैन था, या हेडलेस मैन था, या नेक्ड मैन था, या नोटोरियस मैन था? वो था हेडलेस मैन। हेडलेस मैन, बिना सर वाला, जिसके सर नहीं था, ऐसा व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर टुक ए ब्राइड ऑन ट्रिप एंड ब्रॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, माउंटिंग मटेरियल्स, यानी ये सब कुछ था। क्या क्या था? टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, माउंटिंग मटेरियल्स। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, it sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on। ये जो लाइन्स है अभी जो मैंने पढ़ी है, ये लाइन्स, इनमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पुटअप किया गया है इट रेफर्स टू। इट रेफर्स टू, ये वाला इट रेफर्स टू। तो ये इट जो है किसके लिए है? द फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज इट सेटल ओवर। वेयर डज इट सेटल ओवर? द हार्बर एंड सिटी। द हार्बर एंड सिटी। Name the poem from which this stanza has been taken. Name the poem from which this stanza has been taken. जिस पोइम से ये जो लाइन्स जो है लिया गया, ये पैराग्राफ जो लिया गया है, उसका नाम पूछा गया है। नाम है फॉग। क्या नाम है? फॉग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मटिल्डा। यू मटिल्डा। मटिल्डा नाम है कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। MME फॉरेस्टियर वाज टच्ड बाई। MME का मतलब, यानी ये चैप्टर है, इसमें M एंड ME दो वर्ड यूज हुए थे। M एंड MME। M का मतलब है श्री, MME का मतलब है श्रीमती। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर ऐसा आता है M एंड MME, तो MME का मतलब है श्रीमती। फॉरेस्टियर वाज टच्ड बाय मटिल्डास प्लाइट। क्या आंसर है इसका? मटिल्डास प्लाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, M and MME Loisel were invited in the evening on। कौन सी शाम को जो है आमंत्रित किए गए? तो यह है 18 जनवरी, यानी 18 जनवरी की शाम को श्री और श्रीमती लोइजल दोनों जो है इनवाइट किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलीज रियल नेम वॉज। भोली का जो रियल नेम, जो वास्तविक नाम था, क्या था? सुलेखा। अब इसी में से एक क्वेश्चन और बनता है, हु इज सुलेखा या हु वॉज सुलेखा। सुलेखा कौन थी? यानी भोली नामक चैप्टर से, जो तुम्हारा चैप्टर है भोली, इससे अगर पूछा जाए कि हु वॉज सुलेखा, तो ये भोली का जो है भोली का क्या नाम था? रियल नेम था सुलेखा। तो हु वॉज सुलेखा, तो आपको लिखना है सुलेखा वॉज
भोलीज रियल नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशंबर सौदा, विशंबर ने क्या देखा? मार्क्स ऑफ द स्मॉल पॉक्स ऑन द ब्राइड फेस, ब्राइड्स फेस, स्मॉल पॉक्स के चिन्ह चेहरे पे देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोली डिनाइड द फादर टू मैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशंबर वॉज अ रिच फार्मर या रिच ग्रोसर या सर्वेंट ऑफ नंबरदार या लैंड ओनर? तो विशंबर था रिच ग्रोसर। क्या था? रिच ग्रोसर। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।